जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। भौतिक और सांसारिक जीवन में समस्त सुख पाने के लिए संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है। और भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी बताया गया है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की एकादशी को रंगभरनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से पूर्व आने वाली रंगभरनी एकादशी क्षीरसागर वासी भगवान विष्णु की भांति ही भगवान शिव को भी उतनी ही प्रिय है। आमलकी को रंगभरनी का नाम दिए जाने के पीछे महादेव और माता पार्वती से जुड़ी एक कहानी भी है। मां गौरी से विवाह के बाद भोलेनाथ जब पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए, तो उसी दिन को मां पार्वती के आगमन में यहाँ रंगभरनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि उस दिन मां पार्वती के स्वागत में पूरा नगर विविध रंगों से सजाया गया था। तब से यह परंपरा आज भी चली आ रही है। पूरी काशी को रंग गुलाल से सजाया जाता है। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। मां गौरी और भगवान शिव के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां की जाती हैं। बोलिए उमापति महेश की जय हो। रंग भरी एकादशी का पर्व काशी में मां पार्वती के प्रथम स्वागत का सूचक है, जिसमें उनके गण उन पर और समस्त जनता पर रंग अबीर गुलाल उड़ाते खुशियां मनाते चलते हैं और हर हर महादेव के उद्घोष से सभी दिशाएं गुंजायमान हो जाती हैं। इसी दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए रंगभरी एकादशी पर ऐसे करें भगवान शिव का पूजन। इस दिन सुबह नहाकर पूजा का संकल्प लें। घर से एक पात्र में गंगा जल मिश्रित जल भरकर शिव मंदिर जाएं। अबीर गुलाल चंदन और बेलपत्र भी साथ ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। इसके बाद अबीर और गुलाल अर्पित करें। मां गौरी को सामर्थ्य अनुसार श्रृंगार का सामान अर्पित करें। भोलेनाथ से अपनी सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। बोलिए उमापति महेश की जय हो। हर हर महादेव। इस वर्ष आमल की एकादशी का व्रत 25 मार्च दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। आमल की एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायिनी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं आमल की एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और व्रत पूजन विधि, पारण समय और पारण विधि। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आमल की एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्रीहरि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की शब्द भारतीय आंवले का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इस प्रकार इस पेड़ को अत्यधिक शुभ माना जाता है। लोग आमल की एकादशी की पूर्व संध्या पर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। आमल की एकादशी का व्रत महाशिवरात्रि और होली के बीच आता है। लोग अच्छे स्वास्थ्य और प्रचुरता का आशीर्वाद पाने के लिए भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। आमल की एकादशी शुभ मुहूर्त। आमल की एकादशी 25 मार्च दिन बृहस्पतिवार। एकादशी तिथि आरंभ 24 मार्च 2021 दिन बुधवार को सुबह 10:23 से। एकादशी तिथि समाप्त 25 मार्च 2021 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 9:47 पर। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:08 से सुबह 6:18 तक। सायं संध्या मुहूर्त संध्या काल में 6:35 से 7:45 तक। एकादशी पारण शुभ मुहूर्त 26 मार्च 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 6:18 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 8:21 पर। जय श्री हरि, जय श्री राम। आमल की एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। दशमी तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लें। रात्रि में भोजन न करें, ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है,
अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की स्वर्ण मूर्ति या सामर्थ्य अनुसार कैसी भी मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से भगवान परशुराम जी की पूजा करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। उपवास के साथ साथ भगवान कथा का पाठ व श्रवण करें। रात्रि में श्री हरि के नाम का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते रहें। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पारणा विधि। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मानपूर्वक विदा करें और अब स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए एकादशी माता की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी के दिन ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको एकादशी के दिन करने की मनाही होती है? तुलसी का पत्ता ना तोड़े। एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाना चाहिए। एकादशी तिथि को अगर आप माता तुलसी को सुहाग का सारा सामान भेंट करके फिर इसे किसी जरूरतमंद को दे दे तो आपको खासा लाभ होगा। चावल सी बनी चीजें ना खाएं। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए और न ही किसी को चावल दान करने चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई याचक आता है तो इस दिन चावल छोड़कर अन्य चीजों का दान कर सकते हैं। दिन में न सोएं। एकादशी तिथि के दिन में सोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे आप बिना वजह सोने में न व्यर्थ करें। इस दिन सुबह उठकर ईश्वर की भक्ति करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी श्रीहरि का जप जरूर करें। न करें इनका अपमान। एकादशी के दिन मन को शांत रखें और भूले से भी पिता और गुरुजनों का अनादर न करें। हिंदू धर्म में एकादशी को पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। न खाएं ये चीजें। एकादशी के दिन मसूर, उड़द, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके बुरे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। झाड़ू न लगाएं। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल न कटाएं। मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम।